नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बैड बॉय बिलियनियर्स के बाद नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे नाम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। हर साल कम से कम 100 बिलियन ब्रिटिश पाउंड यूके इकोनॉमी के अंदर एंटर करता है ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। जब भी यूके भागने की बात आती है तो हमेशा से इंडियन बिलियनियर से लिंक कर दिया जाता है इसको, लेकिन इसकी असल शुरुआत तो रशियन बिजनेसमैन ने की थी। लेकिन सवाल एक दफा फिर वही है कि लंदन ही क्यों? जानते हैं आज की वीडियो में। Just nod if you believe that to be the case. Sorry, no comment. You're not going to get an answer. The answer will be given to you. शुरू करते हैं यूके के लॉज से। यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन थी जो कि यूरोपियन काउंसिल ने 1950 में ड्राफ्ट की थी। इसका मकसद था ह्यूमन और पॉलिटिकल राइट्स को डिफेंड करना ऑल ओवर यूरोप। इस कन्वेंशन के अंडर अगर किसी इंसान को अपने मुल्क में किसी चीज से खतरा है तो वो यूके में ही रह सकता है और यूके गवर्नमेंट उसको फुल प्रोटेक्शन देगी। हालांकि यूके 2020 में ब्रेग्जिट के अंडर यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, लेकिन इससे यूरोपियन काउंसिल पे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता और ECHR का कन्वेंशन आज भी यूके में फॉलो किया जाता है। इस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का पूरा फायदा उठाया गया। विजय माल्या के लॉयर्स ने ये केस सामने रखा कि इंडिया में प्रॉपर जेल्स नहीं है, वहाँ पे सनलाइट नहीं आती और हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। Vijay Mallya on Tuesday complained about no natural light or fresh air in Indian jails. और इस बेसिस पे हम अपने क्लाइंट को वापस नहीं जाने दे सकते। नीरव मोदी के लॉयर्स का केस था कि इंडिया में पॉलिटिशियंस मेरे नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और मुझे रावण बना दिया गया है इंडिया में। मियां नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पे यूके में रहने की इजाजत दी गई थी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया था कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट की इनको जरूरत है वो पाकिस्तान में नहीं है हमारे पास, तो इसलिए यूके में इलाज हो। और इनके लॉयर्स को भी कोई अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ती इंडियन लॉज पे, क्योंकि इंडियन, पाकिस्तानी और ब्रिटिश लॉज कॉलोनियल रूल की वजह से बहुत ज्यादा सिमिलर है। पाकिस्तान का पीनल कोड और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दोनों ही अडेप्टेशन है ब्रिटिश लॉ की। और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट मेन डिसीजन लेता है और सारे लोअर कोर्ट्स को उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और प्रेसिडेंट्स भी हायर कोर्ट सेट करते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी लॉज और ब्रिटिश लॉज एक दूसरे से काफी डिफरेंट भी हैं, जैसे कि शरिया लॉ के कुछ इस्लामिक प्रिंसिपल्स फैमिली लॉज, फाइनेंशियल लॉज और इनहेरिटेंस लॉज के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। और हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर, जो कि 1979 में जनरल जियाउल हक की रिजीम में इनेक्ट किए गए थे, क्राइम्स जैसे कि अडल्ट्री और थेफ्ट, इनके लिए इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। लेकिन ब्रिटिश लीगल सिस्टम रिलीजन पे बेस्ड नहीं है और इंडिया भी एक मुस्लिम स्टेट नहीं है, इस वजह से आज भी ब्रिटिश लॉज और इंडियन लॉज एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन दोनों मुल्कों की प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। यूके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। डॉइचे बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच कम से कम 129 बिलियन US डॉलर यूके इकोनॉमी के अंदर एंटर किया है इन फ्यूजिटिव असाइलम सीकर्स के जरिए। इसीलिए इन लोगों को बहुत खुशी अपना लिया जाता है और कंपनी एस्टैब्लिश करने की भी परमिशन मिल जाती है। लेकिन ये होती सिर्फ शेल कंपनीज ही है। इस टॉपिक पे हमने अलग से वीडियो एक बनाई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इन कंपनीज का काम सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करना होता है और कोई एक्टिव ऑपरेशंस नहीं होते। वो कहते हैं ना, जब पैसा आ जाए तो कोई ये याद नहीं रखता कि कैसे आया। मजीद इनको हेल्प करने के लिए यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टर वीजा या फिर जिसे गोल्डन वीजा भी कहा जाता है देती है। इसके लिए इनको सिर्फ 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करने, जो इन लोगों के लिए तो सिर्फ ही है। इस वीजा पे 5 साल रहने के बाद ये ILR अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इनडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके। और ILR के 12 महीने के बाद एक खूबसूरत सा ब्रिटिश पासपोर्ट आता। और इस इन्वेस्टर वीजा की जो 5 साल की ड्यूरेशन है, उसके अंदर आप 180 दिन यूके से बाहर भी गुजार सकते हैं। मतलब जब दिल किया घर आए, जब दिल किया वापस यूके। और क्या चाहिए जिंदगी में। यूके का FCA यानी कि फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी, इसका काम होता है इस सारे पैसे को रेगुलेट करना, ये पता लगाना कि पैसा कहाँ से और कैसे आ रहा है। लेकिन अपना काम ये लोग भी ठीक से नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों की राजदारी जो रखनी थी। लेकिन अब रिसेंटली पिछले 1-2 साल में ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और यूके के एक बैंक सैंटेंडर पे इन्होंने 107 मिलियन पाउंड का फाइन भी लगाया है, क्योंकि उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स में एक गैप था। इसी तरह बार्कलेज और मेट्रो बैंक पे भी फाइन्स लगाए गए हैं, क्योंकि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स में भी बहुत बड़े गैप्स नजर आए। इन भारी फाइन्स की वजह से यूके के बैंक्स ने भी अब मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स को बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मतलब यूके से भागने का टाइम भी अब आ चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 9,500 लोग जिनके लिक्विड एसेट्स 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा के हैं, वो यूके को इस साल छोड़ के चले जाएंगे।
वजह बताई जाती है लेबर पार्टी के हाई टैक्सेस और पॉलिटिकल टर्मोइल। लेकिन अब अगली मिलियनेयर डेस्टिनेशन कौन सी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ।